सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो ये करना है कि आपको आज से ही अपने वाटर इंटेक को बढ़ाना है। ठीक है, सपोज आप अभी चूंकि ठंड है तो मान लीजिए आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो कम से कम आपको आधे से 1 लीटर पानी बढ़ाना है। ये सभी ध्यान रखेंगे और जब तक हम ये त्राटक करेंगे तब तक आपका कम से कम मिनिमम आधा लीटर पानी तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट सभी क्लियर रखें, आज से ही उसके वाटर इंटेक को बढ़ा दें, क्योंकि आज तो हम इंटरनल करेंगे तो उतना फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन एक्सटर्नल में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके एंड में मैं एक बार सारे इंस्ट्रक्शन रिपीट कर दूंगी, तो सभी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे उस समय। ठीक है, सेशन के एंड में। तो अभी हम नेचुरल सोर्स बोला, उसमें क्या हो सकता है? रिपीट करें रितु जी। आपने नेचुरल सोर्स बोला ना कि उसके लिए आप यूज हाँ, नेचुरल सोर्स में जैसे कई लोग प्लैनेट्स पे करते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, कई लोग नदी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कोई पहाड़ की पीक है, कोई झरना है, कोई फ्लावर है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल सोर्स का सबसे अच्छा वो होता है जब आप बाहर ही बैठ के करें, है ना, जैसे किसी पार्क में या कुछ ऐसी जगह बैठ के करें, तभी उसका बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो अभी तो हम एक टेंटेटिव फ्लेम को ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो सभी को अच्छा रहता है और सभी कर सकते हैं उसको। ठीक है, और लाइट्स का आपको फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमको अंधेरा ही चाहिए, सभी को मालूम है ये, है ना, तो लाइट ऑफ करनी रहेगी। तो आज तो लाइट्स को बस कम कर लीजिए कि आपकी आंखों पर लाइट ना पड़े। बैक में यदि लाइट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने से रोशनी ना पड़े, नहीं तो आपके आज्ञा चक्र पर इमेजेस क्रिएट नहीं होंगी। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं आराम से। कोशिश करें कोई एक ध्यानात्मक आसन हो। दोनों हाथों को कोई एक मुद्रा में रखें। आंखें बंद। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। आज्ञा चक्र पर जो भी कलर्स दिख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखते जाएं। स्टार्टिंग में ब्लैक कलर दिखेगा, जब आप लगातार
महसूस कर रहे हैं। और चूंकि आपने पूजन के बाद अभी दीपक जलाए हैं, तो आपके हाथ की उंगलियों पर हल्की सी एक चिकनाई है, जो घी या तेल जो दीपक में यूज किया है उसकी है। धीरे धीरे अंदर जाते हुए अपने घर के हर एक कमरे का भ्रमण करें। जाएं हर एक कमरे में और हर एक कमरे को ध्यान से देखें। आपने दीपावली पर वहाँ क्या स्पेशल किया है। हो सकता है कुछ लाइटिंग्स लगाई हो सकता है कुछ शो पीसेस नए रखे हों या कुछ दीपक वहाँ रखे हों। एक एक कमरे को ऑब्जर्व करें। सबसे पहले ड्राइंग रूम में जाएं और अपने घर के ड्राइंग रूम की सजावट को इमेजिन करें कि आपने इस दीपावली की रात को किस तरह से पूरे ड्राइंग रूम को डेकोरेट किया था। कौन कौन सी जगह दीपक जलाए थे, किस तरह के दीपक जलाए थे। हो सकता है वो अलग अलग शेप के हों या उनमें पेंटिंग की गई हो सकता है फूलों से भी कुछ डेकोरेशन किया हो। और आगे बढ़ते हुए किचन में जाएं, आपके रसोई घर में देखें। वहां भी आपने जो डिशेस बनाई हैं उनकी खुशबू वहां पर फैली हुई है। उसमें हो सकता है आपने अपनी फेवरेट डिश या अपने बच्चों की या अपने फैमिली मेंबर्स की फेवरेट डिशेस बनाई हैं। उनकी फ्रेग्रेंस को, उनकी खुशबू को महसूस करें। और आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल तक आएं और देखें सारी डिशेस वहां पर डेकोरेट करके आपने रखी हुई हैं। ध्यान से देखें, यदि वो कवर्ड हैं, ढकी हुई रखी हैं, तो उनके ढक्कन खोलें और उनकी खुशबू को महसूस करें। देखें, आपने अपनी डाइनिंग टेबल भी एक बहुत खूबसूरती से सजा के रखी है। कुछ वहाँ नेचुरल फ्लावर्स का डेकोरेशन है, कुछ दीपक भी रखे हुए हैं और सारी डिशेस हैं जो आपकी फैमिली की फेवरेट डिशेस हैं। हर एक डिश की खुशबू लेते जाएं और वाओ, सबसे अंत में आपकी फेवरेट डिश भी वहाँ है। देखें वो कौन सी डिश है, वो किस कलर की है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। के बढ़ते हुए बेडरूम में जाएं, वहां के डेकोरेशन को देखें। अब धीरे धीरे उस जगह पर आए जहां आपने आज पूजन किया है और धीरे से वहां पर सामने बैठ जाएं। अपने पूरे पूजन स्थल के डेकोरेशन को देखें कि आपने किस तरह से उसे डेकोरेट किया है। वहां पर क्या क्या चीजें हैं, किस किस कलर की चीजें हैं। देखें, भगवान के सामने आपने एक घी का दीपक प्रज्वलित किया है। अपनी आंखें उस दीपक की लौ पर टिका दें। उस फ्लेम को लगातार देखने की कोशिश करें।
कोशिश करें कि आप बिना पलक झपके उस फ्लेम को देख रहे हैं, और यदि वो फ्लेम मूव होती है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो उसे वापस अपने आज्ञा चक्र के सेंटर पार्ट पर लाएं और देखने की कोशिश करें। उस फ्लेम की सबसे आउटर लेयर पर अपने आप को फोकस करें और देखें वो किस शेप की है, किस कलर की है। धीरे धीरे उसकी मिडिल लेयर पर आए, बीच में जो एक लौ होती है उस पर आए, अपने आप को पूरी तरह से उस पर फोकस करें, उसका भी कलर और शेप देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे और अंदर आते हुए दीपक की लौ के उस हिस्से पर आए जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, जहां पर बाती को प्रज्वलित किया जाता है, और ये हिस्सा कुछ ब्लैक
ये आपने जो अभी किया ये था अंतः त्राटक, राइट। अब फ्लेम को देखने में कितने लोग देख पाए, थम्स अप एक बार करके भी फिर से बता दोनों सकते हैं। पाम्स को रब करें और बॉडी में उस जगह पर इन पाम्स को टच करें जहां पर आपको श्वेता दर्द या बोलो। तकलीफ हो। अभी तो देखा, लेकिन कंटिन्यूअसली बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं था। इन बिटवीन ना ये वो रिदम ब्रेक हो रही थी थोड़ा सा। हाँ, ये धीरे धीरे कंटिन्यू भी आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ये कंटिन्यूशन में भी आगे फिर हो जाएगा। साक्षी। जय जिनेन मैम। जय जिनेन। मैम मेरी तो वो ब्लैक वाली लॉ ना लुप 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 कर रही थी। हाँ, फ्लक्चुएट हो रही होगी ना। हाँ जी, और मैम ये क्या ना ऐसे स्पाइरल सा बन रहा था हम्म मेडिटेशन के टाइम पे, हम्म कि जैसे कोई स्पाइरल मतलब चक्कर होता है ना, जैसे एकदम इल्यूजन वाला चक्कर होता है जो, हम्म। वो बन रहा था। एक्चुअली कई बार वो एक होता है धुएं का सिंबल, है ना, तो वो आपका क्रिएट हो रहा था, तो शायद आपने कोई किसी ऐसे दीपक की फ्लेम को देखा जो धुएं के साथ था, है ना। चूंकि आज हमने अंतः त्राटक किया है तो इसीलिए थोड़ा सा अभी मुश्किल हुई, लेकिन जब हम बाह्य त्राटक के साथ करेंगे ना तो क्या होता है कि जब जैसे अभी आप अपने हाथ को थोड़ी देर तक ऐसा देखिए, करिए ऐसा हाथ सामने और कुछ देर तक अपने हाथ को देखिए और फिर आंख बंद कीजिए और देखिए आज्ञा चक्र पर क्या दिख रहा है। एक लगभग वैसी ही इमेज दिखेगी, है ना। या जैसे कई बार फोन की स्क्रीन हम देखते हैं और फिर आंख बंद करते हैं तो हमको एक स्क्वायर इमेज दिखती है, ठीक है। तो वैसे ही कल जब हम बाह्य त्राटक करेंगे तो थोड़ा सा और इम्पैक्ट अधिक होगा, है ना, तब कल ये चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। हाँ जी मैम। श्वेता। श्वेता मैम जैन। कई बार ऐसे भी होता है जैसे हम भगवान की प्रतिमा देखते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस हम्म। और बंद करते हैं ना, तो आज्ञा चक्र मतलब हमारे एकदम सामने आंखें बंद करते ही वही आ जाती है बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर जो ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि हमको बार बार चेंज नहीं करना है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमने एक इमेज क्रिएट की। अब यदि हम उसको चेंज करेंगे तो हमको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। चेंज नहीं करना मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता कि आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आपने मान लीजिए 10 दिन 15 दिन एक फ्लेम को लेके त्राटक किया, अब आपने चेंज किया तो आपको फिर से ए से शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ इतना रीजन है इसका, ठीक है। मतलब मैम जैसे अब हम कर रहे हैं, जैसे हमने फ्लेम का कॉन्सेप्ट लिया है, हम्म। तो इसको मतलब अगर हम 10-15 दिन हमें करना है कॉन्टिन्यूअस, तो वो इमेज हमारी सेट हो जाएगी। हाँ, एक बार वो जैसे होती है ना किसी भी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक रिफ्लेक्स एक्शंस क्रिएट होने लगते हैं, वो चीजें जल्दी होने लगती हैं। सी जब आपने कोई नया मोबाइल लेते हो तो शुरू में कितनी दिक्कत होती है कि अरे कहाँ है व्हाट्सअप, कहाँ है ये। फिर वही जब आप उसको कंटिन्यू करते जाते हो तो आप कितने हैबिचुअल हो जाते हैं कि कई बार मान लीजिए अलार्म बज रहा है तो आप आंख बंद करके भी उसको ऑफ कर देते हो, है ना। तो वही चीजें होती हैं कि हम अपनी बॉडी को जैसी भी प्रैक्टिस देते हैं तो वैसे ही हमारे बिलीफ पैटर्न्स बनते जाते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन बनते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी एक पैटर्न है। श्वेता जैन। मैम मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्लेम मतलब वो हो रही है, मतलब आज्ञा चक्र पे जैसे है, अभी भी ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, वो हो सकता है कई लोगों का लंबा इफेक्ट भी रहता है क्योंकि सभी के ये डिफरेंट रहेंगे, और इसीलिए आपको ये पर डे के इफेक्ट थोड़े से लिखने जरूर हैं, क्योंकि आप जब नोट डाउन करके रखोगे ना, जिन जिन चीजों को बीच में मैं बोलती ना कि ऑब्जर्व कीजिए किस कलर की है कैसी है, तो वो आप जरूर नोट करें, क्योंकि उसमें चेंजेस जो आएंगे ना तो वो आप उससे बहुत अच्छे आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हमने कहाँ से चलना शुरू किया था और हम कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। तो मुश्किल से 2-5 मिनट लगता है,
तो जस्ट इसके बाद ही आप 5 मिनट का और समय लीजिए, या जैसे ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहता है तो उस समय आप अपनी जो डायरी है उसको सामने रख लीजिए, आप अपना नोट डाउन करते जाएं, तो हार्डली 5 मिनट में हो जाएगा। जरूरी नहीं आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखें, आप उसको थोड़ा सिंबल में भी लिख सकते हैं। रितु जी। मैम आज मैंने जैसे फ्लेम देखने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन उसकी बजाय मेरे को मतलब मंदिर दिखाई दे रहे थे, चिताले दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे गोल्डन कलर के सामने आ रहे हैं, कभी रेड कलर के बहुत सारे जैसे छोटे छोटे चिताले बने हुए हैं, ऐसा कुछ आ रहा था। तो लॉ नहीं देख पा रही। आपके लिए बेहतर यह है कि कल एक बार आप ट्राई करें फ्लेम से। यदि आप आउटर जो बाह्य त्राटक के बाद आप इंटरनल करते हैं तो आप अच्छे से कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई आप मंदिर का बहुत सुंदर सा पिक्चर लें, उसको दीवार पर सामने कहीं एक बस आपने जब त्राटक वैसे कराया था, वो कैंडल से किया था, तब बहुत अच्छे से हुआ था। आ गया था ना। हाँ, क्योंकि आप तो कर चुकी हैं एक बार, ठीक है, तो वो कोई हुआ था, लेकिन आज आपने बोला घर में देखिए, वो दिख रहा था। हम्म, एक्चुअल में मंदिर में जो हम सजाते हैं वो मेरे बिल्कुल बैक में है, तो मेरा ओके। दिमाग वो बैक में जा रहा था, तो वो कैच नहीं कर पा रही थी वो हाँ, चीज। एक्चुअली वो घर की जगह आप उसके इंटीरियर में चले गए थे, कोई बात नहीं, बस होना चाहिए विजुअलाइज, है ना। रीना जी। जय हिंद मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे को तो ओम जब आपने कलर बोला तो ब्लैक ही दिख रहा था, और जैसे ही आपने इंटरनल वो बोला था कि अंदर वाली इस पे करें, तो वही ओम ब्लैक में दिखने लगा। और महावीर भगवान की ही दिवाली पे हम रखते हैं, तो वो बट करते करते मेरे को शिवलिंग दिखने लगी। और मैं बहुत बार वो द्वंद चल रहा था कि अरे शिवलिंग क्यों दिख रही, बट वही 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 दिखती रही। वही दिख और रहा है। लास्ट में फिर एकदम महावीर प्रभु की वो क्लिक होके, हम्म। और ये तिलक स्थान पे भी थोड़ा ऐसा सेंसेशन। पल्पिटेशन टाइप का फील होता है ना, कुछ थोड़ा ऐसा पल्स चल रही हो कई बार, बट या वो कई मैं बार ऐसा इतना लगता है कि कुछ ऐसा जैसे कुछ एकदम से नहीं ऐसा सरक कुछ के लोगों के निकल साथ जाता है। ऐसा, हाँ, वैसा हो रहा था। ये तो एनर्जी फ्लो के कारण होती है। बट ये द्वंद चलता रहा कि मैं महावीर प्रभु पे कंसंट्रेट कर रही हूँ और मेरे को शिवलिंग दिख रही है। देखिए, ये द्वंद ना नहीं रखना चाहिए मन में। इसलिए नहीं रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप एक स्कूल में आपने एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, ठीक है, अब आपके एक क्लास टीचर रहेंगे, ठीक है, तो क्या जो दूसरे क्लास टीचर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आपको नहीं पढ़ाते हैं? क्या होना रिस्पेक्ट तो चाहिए, देंगे। मतलब हमारा तो ये व्यू होना चाहिए कि हमसे तो वो बड़े हैं, हाँ, हमसे तो ज्यादा नॉलेज है, भले ही वो हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो धर्म का मतलब ही होता है धारण करना, और धार्मिक व्यक्ति वही होता है कि जो अपने माइंड को ब्रॉड बना सके, क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस का लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता है। और कॉन्शियसनेस का लेवल तभी बढ़ता है कि जब मैंने आपको बताया था ना, एक वो आइसक्रीम कोन जैसा रहता है हमेशा, तो जब तक वो ऊपर चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि 250 तक तो कॉन्शियसनेस कैसी होती है, अगर आप आइसक्रीम के कोन को हाफ करें बीच से, तो वो नीचे तो कितना नैरो होता है, तो वो हाफ आपका 250 है जहां पर आप न्यूट्रल हो पाते हैं, और उससे आपको ऊपर बढ़ना है, ठीक है। तो आपकी एक सम्यक दृष्टि क्या होना चाहिए कि कोई भी कॉन्शियसनेस मेरी आज 300 पे है, मेरे से ऊपर किसी की 400 भी है, तो वो मेरे लिए रिस्पेक्टिव है, क्योंकि मेरे से तो ऊपर है, हो सकता है वो कोई मेरी फ्रेंड ही हो। तो मतलब मैम जिस जो भी इमेज दिखे बस उस पे उसके कंसंट्रेट साथ करें। जाना चाहिए, किसी भी तरह का कभी भी द्वंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरनल आपके जो मैसेजेस होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। जितनी बार भी आपने उनको अनसुना किया है उतनी बार आपने जीवन में शायद ये बोला है कि यार सुन लेते तो ठीक होता, सुबह से ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो हमारी जो आत्मा कभी भी अंदर से कोई मैसेज हमें भेजती है तो वो कभी भी गलत नहीं होता है ना। तो हमेशा हमें अब उसके फ्लो में बहना चाहिए।
तो वहां द्वंद वाली स्थिति हम ना पैदा करें, क्योंकि हम ऐसा भी एक मान सकते हैं कि भाई ठीक है, एक ऐसे हैं जिन्होंने राग द्वेष सब चीजों को जीत लिया है, और उससे नीचे वाले पादान पादान या स्टेप पर ऐसे हैं कि भाई जो अभी राग द्वेष को रखे हुए हैं, तो हम तो अभी उनसे भी नीचे हैं, और सीढ़ी चढ़ेंगे तो सब मिलेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 6 में एडमिशन लिया और 12 का टीचर बहुत अच्छा है तो हम तो 12th वाले ही के पास जाएंगे। नहीं, आपको 7th 8th 9th 10th सब जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंटरनल इंट्यूशंस होते हैं उनको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको कभी भी गलत मैसेज नहीं देती है और ना ही गलत सलाह देती है ना। तो हो सकता है वो कॉन्शियसनेस हमें और ऊपर ले जाते हुए हमको जहां जाना वहां पहुंचा दे। ठीक है ना। तो हमको द्वंद कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम भी किसी चीज को पकड़ के रखें। देखिए, हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो एंड वैल्यू होनी चाहिए, मीन वैल्यू नहीं। इसको हम सिंपल कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपने ट्रेन पकड़ी पूना के लिए, आपको पुणे जाना है, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे, कई जगह ट्रेन रुकेगी, तो आप वहां तो नहीं उतरते ना, नहीं उतरोगे। लेकिन यदि पूना में आप नहीं उतरे, क्योंकि ट्रेन तो आगे मुंबई तक जा रही है, तो आप पूना कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेन हमने पकड़ी ये क्या थी? मीन वैल्यू। और जो उसको छोड़ के एंड वैल्यू पे गए कि हम वहां पहुंच गए, वो एंड वैल्यू है। तो ज्यादातर हम मिस्टेक क्या करते हैं? हम मीन वैल्यू पे अटके रहते हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोग काफी सुनते पढ़ते होंगे, तो वो क्यों नहीं पूरा होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हमेशा हम मीन वैल्यू पे रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बहुत अच्छी कार चाहती हूँ, है ना, तो मैं किसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ? कार चाहती हूँ, कार चाहती हूँ, ये मॉडल हो, इतनी अच्छी हो, सारा कुछ हो, तो तब तक मुझे वो कार नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन मैं ये मैनिफेस्ट करूंगी कि उस कार में मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जर्नी कर रही हूँ, उसके कंफर्ट को फील कर रही हूँ, उसके अंदर की स्मेल को फील कर रही हूँ, वो मेरी एंड वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे किसी एग्जाम को क्रैक करना है सपोज, तो जब तक मैं ये सोचती रहूंगी कि नहीं मैं अच्छा पढ़ूं, मेरा अच्छा एग्जाम हो, तब तक ये मीन वैल्यू पे चल रहे हैं। एंड वैल्यू क्या हो गई कि मान लीजिए मैंने आईपीएस का एग्जाम क्रैक करना है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो मेरी एंड वैल्यू क्या हो गई कि मुझे अपॉइंटमेंट हाथ में मिल गया, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुझे मिठाइयां दे रहे हैं, सब लोग मुझे, मेरे घर के पेरेंट्स रिलेटिव्स, ये सारे बहुत प्राउडफुली मुझे देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों के मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि वो मीन वैल्यू से करते हैं। तो हमको मीन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको तो पुणे जाना है, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे प्लेन से जाए, चाहे अपनी कार लेके चले जाए, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब है वहां पहुंचने से। तो अभी हम लोग जो है ना, हम लोग की दृष्टि बहुत ब्रॉड नहीं है। हम लोग, जो लोग हमें पढ़ा रहे हैं हम उनसे सीखते हैं, या जो हमारे आगम में लिखा हुआ हम उनसे सीखते हैं। लेकिन हमारे जो प्योर आगम थे वो तो संस्कृत में थे। ठीक है, अब उसका जो अनुवाद किया तो सबने अपनी विचारधारा के हिसाब से अनुवाद किया है। ठीक है, तो उन्होंने जो बताया हम वो पढ़ रहे हैं। तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमको नहीं मालूम है कुछ भी। तो हमको तो सिर्फ इतना मालूम है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है। अब उसमें हम कैसे पहुंच रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए वहां द्वंद की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, चलिए, श्वेता जैन कुछ बोलना चाह रहे? मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो हम बहुत सारे वो अघोरी बाबा वगैरह उन लोगों को देखते हैं, तो मैम वो लोग मतलब क्या हठ योग और मेडिटेशन ये साथ में इनका रहता है? मतलब जैसे एक वो बहुत डरावना, जैसे हम मेडिटेशन जो बोलते हैं तो वो एक तो बहुत शांत और वो रहता है,
बाकी जैसे अभी जो ये अघोरी वगैरह, मतलब मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, पर जितना भी देखा तो वो एक डरावना और वैसा क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब वो रियल में है वैसे कि वो सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, और एक्चुअली तंत्र साधना का अपना एक अलग मार्ग होता है ना, जैसे मंत्र साधना, तंत्र साधना, ज्ञान योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग, तो ऐसे वो एक तांत्रिक मार्ग है। तो जो तंत्र साधना होती है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह की होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन कैसे, मतलब किस तरह से कर रहा है। अब वो उनका जो पंथ है, जैसे उसमें भी बहुत सारे पंथ होते हैं अलग अलग, तो वो अपने गुरु को फॉलो करते हैं, तो जो रिचुअल्स बना दिए हैं वो वही फॉलो करते हैं, और वो शिव के उस रूप को प्रेफर करते हैं जिसमें वो शमशान में रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जिस रूप को भगवान के फॉलो करते हैं ना, हम वैसे ही रहते हैं। जैसे देखिए, कृष्ण को जो फॉलो करते हैं वो कृष्ण पैटर्न के ही रहते हैं। जो राम को फॉलो करते हैं उनकी जो विचारधारा, मानसिकता है वो राम के जैसे ही रहती है ना। तो ये चूंकि एक सिद्धियों के पीछे जाने वाले लोग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उसके थ्रू सिद्धियां इनको मिलती हैं, है ना। और अब किसी पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है वो ये है कि यदि आपका कॉन्शियसनेस हाई हुआ है तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उन पर आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। अदरवाइज उस कॉन्शियसनेस हाई होने का कोई मतलब नहीं है ना, कि आप एक समाज को कुछ दे सकें, समाज के सामने कोई एक इमेज रख सकें, हाँ वही मैम, मतलब है ना। जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं ना, कुंभ कुंभ जैसे मेड वगैरह भी आती है वो बहुत एकदम, तो मुझे ये लग रहा था ये लोग फॉलो कर रहे हैं बट वो उसी चीज में कि वो अघोरी बाबा है, ये मतलब वही मुझे सब बता हाँ, रही थी सारी चीजें। देखिए उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि आज जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ इसलिए धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि धर्म से उनको फिजिकल वेल्थ मिलेगी, कुछ मिलेगा, हाँ। फाइनेंशियल वेल्थ मिलेगी। कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई भी नहीं कर रहा है ना। तो अभी जैसे मेरी बहुत पहले एक देवनंदी महाराज जी हैं, उनसे बात हुई थी, काफी समय पहले की बात है, मतलब 10 साल पहले की। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे वो जैन को ही फॉलो करते हैं, और उसमें बहुत सारे मंत्र वगैरह देते हैं कि जो परेशान व्यक्ति जा रहा तो उनको कुछ मंत्र जाप ऐसी चीजें दे देते हैं। तो जनरल उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या ये ठीक है जैन धर्म के हिसाब से, क्योंकि जैन धर्म तो ये कहता है कि यदि आप किसी इच्छा के साथ मंदिर जा रहे हैं तो मत जाइए, घर में बैठिए। तब उन्होंने जो लॉजिक दिया वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले देखो, यदि हम नहीं देंगे तो वो कहीं और जाके लेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो इसी के पीछे भाग रहा है, तो बेहतर है हम ही दे दें। तो वो चीज मुझे कहीं उनकी ऐसी लगी कि नहीं, वो सही बोल रहे हैं, है ना। तो हम बहुत जल्दी से किसी को पॉइंट आउट तो कर देते हैं, लेकिन पहले वो पॉइंट अपने में करके देखें कि हम क्या चाह रहे हैं, है ना। जिस दिन हम नहीं चाहेंगे कि हमको ये सब फिजिकल नहीं चाहिए है, जो भी बाहर के जो फिजिकल जितने इक्विपमेंट्स होते हैं या बाहर वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, और हम अंदर से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हमारी नज़र से हट जाएंगी। तो सिर्फ जो बाहरी आडंबर है उनके पीछे हम भाग रहे हैं, इसलिए शायद हम या बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। चलिए 10 बज गए, तो जो मीटिंग लेफ्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं। प्रीति जी। मैम मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको सैटरडे को मैंने एक क्वेरी भेजी थी आपको, एक जिसमें ये था क्रिया योगा का, मैंने वही महाकुंभ से रिलेटेड था। एक मतलब बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, आ रहा है, जिसमें एक IITian है हु हैज बिकम बाबा या गुरी बाबा जिस तरह बन गए हैं वो, और उन्होंने कमेंट कर रहे थे कि मतलब क्रिया योगा से रिलेटेड था, जिसमें
उन्होंने बोला कि क्रिया योगा जो भी इंसान करता है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि विराट कोहली जैसे, या कोई भी एक क्रिकेटर है अगर, और वो जब भी बॉल आ रही होती है उसको देखता है, and उसकी मसल मेमोरी, बिकॉज उसने इतना प्रैक्टिस करके रखा है तो उसकी मसल में मेमोरी आ जाती है कि इस तरीके से बॉल आ रही है तभी उसको इस तरीके से उसको थ्रो करना है, या इस तरीके से उसको खेलना है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली उसका वो चला जाता है, मतलब कि उस तरीके से वो परफॉर्म करता है। अगर वही मसल मेमोरी नहीं है तो उसके बिना जो इंसान जिस तरीके से खेलता है कि जो जैसा आ रहा है वो उसको वैसा देख रहा है, तो वो दैट इज क्रिया योगा उसके हिसाब से। और उसने एक और चीज को इसको रीस्टेट किया था कि एक अगर कोई डांसर है तो विदाउट, मतलब बस अपने आप को ही वो मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करे कि कैसे मेरे हाथ थिरक रहे हैं या कैसे मेरे बॉडी थिरक रही है या क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब इसको हम अपने डेली प्रैक्टिस में इज इक्विवेलेंट टू माइंडफुलनेस, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें दिमाग लगा रहे हैं, या हमें, या एक बच्चा या स्टूडेंट जो है अगर वो मेमोरी नहीं करेगा तो वो क्या सा क्रिया योगा का उसका कैसे क्या मतलब देखिए अगर आप यहाँ आप इलैबोरेट कर पाएंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। जी मेमोरी जी। बहुत सारी तरह की होती है। ब्रेन मेमोरी अलग होती है, मसल्स मेमोरी अलग होती है, सेल मेमोरी अलग होती है। तो बहुत सारी तरह की मेमोरीज हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो उन्होंने कमेंट किया तो वो होता क्या है कि जैसे हम एक गेम का ही एग्जाम्पल लें, मान लीजिए क्रिकेट का ले रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस 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 करते करते क्या करते हैं कि वो जो मसल्स का मूवमेंट करना है ना, वो मेमोरी में हो जाता है, मतलब उसके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे बहुत बार मैं कार का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं और बाद में सीखते हैं, तो बाद में आपका ब्रेक पे ऑटोमेटिक पैर क्यों जाता है, क्योंकि आपके जो लेग मसल्स हैं उनकी मेमोरी में ये चीज़ फीड हो चुकी है और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होने का मतलब होता है कि उस समय आप बिना सजगता के भी वो एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेडिटेशन क्लास शुरू करने के पहले ही बोला था कि हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर है। तो मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि बिना सजगता के कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए मैं ऐसी फिंगर भी मूव कर रही हूँ तो ये पहले मेरी सजगता जाए कि मुझे ये मूव कर रहे हो, इस मूवमेंट को मैं फील करूं, ठीक है। तो वो सजगता की बात वहां वो कर रहे हैं, वो ब्रेन मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वहां पर वो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन को हम 2 मिनट के लिए जीरो कर दें, मसल्स मेमोरी को जीरो कर दें, तो क्या सामने से आती हुई, जैसे सपोज अभी मान लीजिए एक मैं पिन आपकी तरफ फेंकूं, तो आप या तो तुरंत ऐसे हो जाएंगे या पलकें बंद कर लेंगे या हाथ सामने ला देंगे आंख को बचाने के लिए, ठीक है। ये आपकी मसल्स मेमोरी है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन यदि ये नहीं हो और तब मैं आपके साथ सामने पिन फेंकूं, तो तब आपको इसमें ही टाइम लग जाएगा कि 3 में से मैं क्या करूं, हाथ से रोक लूं कि आंख की पलक बंद कर लूं कि सिर को हटा लूं। ये डिसाइड करने में ही आपको ढेर सारा समय लग जाएगा। और आप वो जो रिफ्लेक्स एक्शन वो विद इन सेकेंड होता है, उसमें बहुत टाइम नहीं मिल लगता है ना। तो वो जो विद इन सेकेंड होता है उससे आप चूक जाएंगे। देखिए, जब मैं आपकी तरफ एक पिन फेंकती हूँ तो आप तुरंत उसको या सिर हटा लेते हैं। अब कोई रिवॉल्वर से गोली चलाता है तो चूंकि स्पीड, उसकी स्पीड बहुत हाई है और उसके आपके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट नहीं है, तो क्या होता, आप उससे बचाव कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो वहां पर वो वही कह रहे हैं कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये मेमोरी पावर के लिए हुआ है, सॉरी मेमोरी, मसल्स मेमोरी के कारण क्रिएट हुआ है। लेकिन जो क्रिया योग है वो ये कहता है कि आप अपने शरीर की जो भी क्रिया करो वो सजगता लाओ पहले इसके लिए, फिर वो क्रिया करो। जैसे अभी हम पलकें अच्छा, कितनी बार झपकते होंगे। मतलब अगर कोई चीज है मसल मेमोरी में भी है तो भी उसको उतने ही सजगता के साथ करो जैसे सजगता कि के हम साथ, यस, के बिना मतलब बिना प्रैक्टिस के कोई चीज कर रहे होंगे। बिल्कुल। मतलब खाना बना रहे हैं तो रोटी बेल रहे हैं सपोज करिए, तो भी पहली बार बेलना हो और जो हम
100 बार हाँ बेलने के बाद जो प्रैक्टिस आ गई है मतलब उसमें वही उसमें सजगता है। सजगता होना चाहिए कि आपका हाथ का प्रेशर कितना हो रहा है, हाथ के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, जबकि इनके प्रति हमारी जीरो सजगता रहती है। बिल्कुल मैम, बिकॉज वैसे तो बोलते हैं मैम मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, मगर एज अ फीमेल या मतलब बोलेंगे कि जिसमें हमारे मल्टीपल रोल्स होते हैं, हम टेंड हो जाते हैं कि वी टेंड टू हाँ डू मल्टीपल एक्टिविटीज एक बार बिल्कुल। में। और इसीलिए मैंने आपको जिस दिन मेडिटेशन शुरू किया था, शायद उसी दिन पहले दिन समझाया था कि आपको अपनी सजगता का विकास करना है, तो डेली हम्म। रूटीन की कोई 3 चीजें आप सिलेक्ट कर लीजिए, जी जैसे जी सुबह जी। ब्रश करना, नहाना और पहला खाना। खाना खाना। क्योंकि हम खाना भी सजगता के साथ नहीं खाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम मैकेनिकल जो है बाइट्स बना के मुंह में डालते जाते हैं और कब उनको पूरा अंदर ले लेते हैं पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, हमको भी नहीं मालूम रहता है। आप याद कीजिए, आज आपने मान लीजिए शाम को खाना खाया होगा, तो कितने बाइट्स आपको याद है कि यहाँ से अंदर गए और उसको आपने फील किया? एक बाइट कभी नहीं होगा। तो क्रिया योग का मतलब ही होता है कि हर चीज में सजगता को बढ़ाना, और मेडिटेशन का भी यही मतलब होता है कि आप जब जहां हैं जो कर रहे हैं उसको सजगता के साथ करें। तो सी उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि आप जहां फिजिकली हैं वहीं आपको मेंटली होना पड़ेगा, जबकि हमारा ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैम हम कुछ कहीं फिजिकली रहते हैं और हाँ, उसी कहीं समय पे मेंटली कहीं रहते हैं। मेंटली रहते हैं। मैम इसी में एक और है डाउट, इसी का एड ऑन है कि एक होता है मेडिटेशन इज थॉटलेसनेस, कुछ ना सोचना। मतलब जैसे सबसे मतलब अगर मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग का भी ये देखा है, इसमें श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है कुछ ना करना। कुछ ना करना इज मेडिटेशन, मतलब बहुत एफर्टलेस होता है ये चीज कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज मेडिटेशन एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू। तो कुछ ना करना मतलब सजगता भी, किसी चीज में सजगता का रखना भी तो एक कॉन्शियस हम एफर्ट ही लगा रहे होते हैं ना उसमें, कि हम सजग रहे हैं कि हम रोटी बेल रहे हैं, कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहाँ से टेढ़ी हो रही है, कहाँ से गीली हो रही है, कहाँ से गोल हो रही है। तो वो भी एक हम थॉट तो लगा ही रहे हैं मैम उसमें। बिल्कुल। तो ये थॉटलेसनेस तो नहीं हुई फिर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये एकदम लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो एकदम से वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि सजगता को जगाना कैसे है, और उस समय आप बात करें कि सजगता ना हो, तो जब आपको यही नहीं मालूम सजगता क्या है, तो उसका अभाव कैसे फील करेंगे? अच्छा। स्टार्टिंग में जब आप बोलेंगे थॉटलेस, तो आप देखिएगा कि 1 मिनट में लगभग 20 से 40 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। तो जैसे ही आपको मैं बोलूंगी ना कुछ नहीं सोचना है, तो आप देखिएगा वो जस्ट डबल हो जाएंगे, हो जाएंगे, राइट। है ना? तो हमको कुछ कुछ चीजों की शुरू में हेल्प लेनी ही पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही यह है कि पूर्ण सजगता के साथ कुछ ना करना, कुछ ना सोचना। ओके। लेकिन उस स्टेज तक हम पहुंचे कैसे? तो उसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी ना। जैसे अल्टीमेट किसी भी धर्म का एंड पॉइंट क्या होता है? मोक्ष। लेकिन हम डायरेक्ट मोक्ष को अचीव नहीं कर सकते ना, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं हमको अपने आप को वहां तक ले जाने के लिए। तो यही मेडिटेशन का, तो अभी हम वही सीढ़ियां चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग ने भी फील किया होगा कि शायद जो फर्स्ट डे आप करते थे और आज करते हैं उसमें काफी चेंजेस हो गए होंगे। अब आप जैसे सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि आप 1 घंटे स्थिर बैठ पाते हैं, आपके मसल्स अलाउ करते हैं कि आप बिना हिले डुले बैठ जाएं, है ना? आपका माइंड अलाउ करता है, क्योंकि शुरू में तो क्या होता है, आंख बंद करो तो लगता है यार कब खत्म हो, जल्दी से खत्म हो, जल्दी से आंख खोलूं मैं। ऐसा लगता है कि पूरी जो हम एक धारा के साथ बह रहे थे वो कट गई, और अब आप एंजॉय करते हैं। नहीं तो 1 घंटे तक आंख बंद नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत पर, है ना? तो ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही हो सकता है। तो ये सब ठीक है सीढ़ियां मैम। हैं जिन पर हम एक एक चढ़ के, और जो टॉप का है वहां पर हम वहां तक की यात्रा कर रहे हैं।
ऐसा कह सकते हैं, जी थैंक यू। है ना। चलिए, तो आज टाइम बहुत हो गया है, आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब कल आपको अरेंजमेंट्स करके रखने हैं, ठीक है। छोटा दीपक, बाती, घी, माचिस और उसकी हाइट मैनेज करने के आप पहले करके देख लीजिएगा। तो कल हम प्रॉपर त्राटक करेंगे और इस वीक हम त्राटक ही करेंगे, जिससे फाइनली उससे हमको जो अचीव होना हो वो हो। और सेकंड, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, आधे से 1 लीटर, आपका जो भी इनटेक हो उसमें आधे से 1 लीटर वाटर इनटेक को आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। मैम घी का थोड़ा सा जमने का रहेगा तो हो जाएगा, वो स्लाइडली थोड़ा सा पिघला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्योंकि जब माचिस को तक ही थोड़ा करेंगे सा, तब तक वो जम जाएगा। माचिस को ही थोड़ा सा आसपास एक तीली जला के लगा देंगे ना हल्का सा, तो वो उतनी में ही पिघल जाएगा। हम तेल भी यूज कर सकते हैं ना कर मैम, वैसे सकते तो हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप यदि घी को पिघला के डालेंगे ना तो फिर नहीं पिघलेगा, वो जलने के बाद वो नहीं गर्म मैम, होता रहेगा। एक्चुअल में क्लास से पहले उसको तैयार करके रखेंगे तो वो जब तक जम जाएगा। क्योंकि पीछे हुआ था अभी जब मैम ने कराया था क्लास में, तो डॉक्टर प्रीति है तो वो बोली कि मैं सारा टाइम उस पर ही फोकस रहा कि वो घी जमा हुआ है तो वो बार बार जोत नीचे जा रही है, तो वो फोकस खराब हुआ उससे उनका। नहीं तो शुरू में आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शुद्ध ऑयल जो होता है, जो भी आपको सूट करता है वो भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा ठंड कम हो जाएगा तो फिर आप घी में कर सकते हैं, तो ठीक है, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है। है ना। एक वो भी होता है ना जो फ्रेग्रेंस के लिए रूम में रखते हैं ना, नीचे हम लोग वो कैंडल रखते हैं और ऊपर कैम्फर या कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, तो तो उससे वो वैसे ही आप गर्म कर रहता सकते हैं है। कि नीचे दीपक रख के ऊपर घी का दीपक रख सकते हैं, मगर हाँ वो डबल फ्लेम हो जाएगी तो डबल फ्लेम लगेगा। हो जाएगी, तो आप अभी तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको फ्लेम स्थिर चाहिए ना। अगर मान लीजिए वो बार बार ऐसे छोटी हो रही, बड़ी हो रही या इधर उधर हो रही, तो वो ज्यादा हमको ट्रेवल करेगी, बजाय हम तेल का ले लें। ठीक है, तो आप ऑयल भी ले सकते हैं कोई भी। चलिए,